Hello students, welcome to BBBN online classes. In our previous video, we were reading the chapter in the Kingdom of Fools. ठीक है. So in the Kingdom of Fools, as the title says, कि पूरी कहानी इस किंगडम पे बेस्ड है जिसमें केवल किसका रहना है, बेवकूफ़ों का, मूर्खों का, फूल्स का. तो एक राजा और एक गुरु और उसका जो डिसिपल है उसमें आते हैं और सरप्राइज़ हो जाते हैं कि लोग रात में सोते हैं, लोग रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं और हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही चीप है. एक डूडू में आपको राइस भी मिलता है, बनाना भी मिलता है, मिल्क भी मिलता है, घी भी मिलता है, तो बहुत ही सारी चीज़ें चीप हैं. बट उसके गुरु जो हैं वो अपने डिसिपल को कहते हैं दैट हमें ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. अपने गुरु की बात ना मानते हुए डिसिपल वहीं पर रहता है और गुरु जो है उसे छोड़कर चले जाते हैं. और अचानक से एक इंसिडेंट होता है और राजा के पास में कंप्लेन आती है कि मेरा भाई जो एक थीफ है, यानी कि हम अपना ट्रेडिशनल वर्क कर रहे थे, उस टाइम पर एक दीवार जो है वो मेरे भाई के ऊपर गिर गई और मेरे भाई की वहीं पर मृत्यु हो गई. और अब क्या किया जाए, मेरे भाई को जस्टिस दिया जाए, हमें कंपनसेशन चाहिए जाए. राजा कहता है जस्टिस तो बिल्कुल मिलेगा. और उस जस्टिस के पहले मर्चेंट को बुलाया जाता है, उसके बाद में ब्रिकलेयर को बुलाया जाता है, आफ्टर दैट जो है वो डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है, फिर जो ब्लैक स्मिथ है उसे समन किया जाता है और वापस कहानी घूमकर किस पर आ जाती है, मर्चेंट पर. यानी कि जो पहले जिसका घर है उसी से कहानी शुरू होकर वापस उसी पर आ जाती है और ऑर्डर्स दे देता है राजा कि जो काम तुम्हारे पिता ने किया है अब वही जो उसका भुगतान है वो तुम्हें करना पड़ेगा. जैसे तुमने उसका सारी धन संपदा अपने नाम करवा लिया, अब उसके पाप भी अपने नाम करा और उसकी पनिशमेंट भी भोगो. ठीक है. तो किंग जो है वो अपने यहाँ पर हमने एंड किया था. एंड ही ऑर्डर द न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. और वो कहता है कि फांसी की सज़ा दिए जाने के लिए नई स्टैक जो है उसको बनाया जाए. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. तो बेचारे सर्वेंट जो हैं वो क्या करती हैं, जहाँ पर हैंग किया जाना है उन सारी चीज़ों को रेडी करने में लग जाते हैं. फाइनल इम्पेलिंग यानी कि जहाँ पर अपराधी को क्या किया जाना है, सज़ा दी जानी है. इट occurred टू द मिनिस्टर्स. और उस टाइम पर जो मिनिस्टर हैं, जो मंत्री हैं, उनको ये लगता है कि जो रिच मर्चेंट है वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन के हिसाब से जो है बहुत ही ज़्यादा थिन है, पतला है. ठीक है. ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस. द किंग टू वरीड अबाउट इट. और कॉमन सेंस, अब भाई राजा है तो कॉमन सेंस भी उनका, अब किंगडम ऑफ फूल्स का राजा है तो उसका कॉमन सेंस तो अच्छा होना ही है. तो राजा भी सोचता है हाँ भाई, और फिर वो चिंतित हो जाते हैं. What shall we do, he said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stack. स्टैक बनने के बाद में बेचारा राजा सोच में पड़ जाता है कि अब हम क्या करेंगे. और अचानक से उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि हमें केवल कौन चाहिए, जो एक ऐसा फैट इंसान चाहिए जो कि इस स्टैक के अकॉर्डिंग फिट हो. यानी कि अगर हम उसको क्या करें, एग्जीक्यूशन में डालें, उसको हैंग करें, तो वो इसके लिए प्रॉपर हो. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टैक. उसी टाइम पे जितने भी सर्वेंट्स हैं उनको ऑर्डर किया जाता है कि अभी जाओ, पूरे जो अपना टाउन है वहाँ पे ढूंढो और एक स्टैक को फिट हो सके ऐसे आदमी को ढूंढ के ले आओ. And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और उन लोगों की जो नज़रें हैं, आंखें जो है वो पड़ती हैं उसी डिसिपल पर, यानी कि जो गुरु और शिष्य आए थे उसी पर, और जिसने अभी तक अपने आप को खूब फैट किया था, यानी खूब वज़न बढ़ा लिया था महीनों बनाना, राइस, वीट और घी खा खा कर. ठीक है. So what have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. और जब वो उसको उठा के ले गए तो उसने कहा कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो एक मासूम सा इंसान हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो एक सन्यासी हूँ. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stack, they said, and carried him to the place of execution. दे यहाँ पर आया है उन राजा के सर्वेंट्स के लिए जिसको राजा ने ऑर्डर किया था कि एक फैट इंसान को ढूंढ के लाओ.
सो वो कहते हैं उसको दैट मे बी ट्रू कि शायद तुम सही कह रहे हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक। लेकिन हमें ये रॉयल यानी कि एक डिक्री का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जो राजा या रानी के द्वारा दिया जाता है। तो हमें ये शाही आदेश मिला है कि हम एक ऐसे मोटे ताज़े इंसान को ढूंढें जो एक स्टैक पर फिट हो सके, और फिर उसको एग्जीक्यूशन के स्थान पर ले जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, और अब उसे अपने जो बुद्धिमान गुरु हैं उनके शब्द याद आते हैं। दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल, कि ये जो शहर है वो मूर्खों का है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते कि ये आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और जब वो उस स्टैक पर खड़ा होकर अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो अपने दिल में अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा था। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेरेवर ही वॉज, और वहाँ पर खड़े होकर वो कह रहा था कि आप मेरी आवाज़ जो है वो सुनिए जहाँ पर भी आप हैं। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विज़न, गुरु जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। उन्होंने जो है अपनी आंखें बंद करके सारा दृश्य जो है वो देखा। ही हैड मैजिक पावर्स, जादुई जो शक्तियाँ हैं वो उनके पास में थी। ही कुड सी फार, दूर का देख सकते थे। ही कुड सी द फ्यूचर, आने वाले भविष्य को देख रह सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, आज को देख सकते थे। एंड द पास्ट, और बीते हुए कल को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो उसी समय अपने शिष्य को बचाने के लिए आ गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने कि अपने आप को इस तरीके की बाधा में डाल लिया था, इस तरीके की सिचुएशन में डाल दिया था। और किस लिए, वो भी लव ऑफ फूड, केवल वो खाने से प्यार करता था इसलिए। एज सुन एज ही अराइव्ड, और जैसे ही वो पहुंचा, ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, सबसे पहले तो उन्होंने अपने शिष्य को डांटा कि क्या मूर्खता कर दी तुमने यहाँ पे रह के, और उसके बाद में कुछ उसके कान में कहा, विस्पर यानी बहुत ही धीरे आवाज़ में। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, और फिर वो राजा के पास में पहुँचे और कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, आपसे महान कौन हो सकता है, या फिर बताइए कि कौन महान है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु या फिर शिष्य। ऑफकोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, वाई डू यू आस्क, बिल्कुल एक गुरु ही जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है या ग्रेट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आपने ये क्यों पूछा। दैट पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो गुरु कहते हैं ठीक है, तो फिर इस फांसी वाले जो स्टेक तुमने बनाए यहाँ पर मुझे पहले हैंग करो। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे बाद में जो है हैंग करना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first, you brought me here first, put me to death first, not him." तो उसी टाइम पे जो डिसिपल है वो जब उसने अपने गुरु की बात सुनी, सारी बात समझ गया, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, मी फर्स्ट, मुझे पहले, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आप मुझे यहाँ पर पहले लाए हैं, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, पहले मुझे जो है डेथ जो है सज़ा दो है वो दीजिए, इन्हें नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, और अब जो शिष्य और जो डिसिपल हैं वो आपस में फ़ाइट करने लग जाते हैं। वर्बल जो फाइट है वो वाली कहा गया है, आर्गूमेंट जो है वो हो जाते हैं कि कौन जो है वो फर्स्ट वहाँ पर एग्जीक्यूशन का प्रोसेस करेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा जो है वो बहुत ही उलझ जाता है कि मरने के लिए कौन लड़ता है, और ये दोनों मरने के लिए लड़ रहे हैं। ही आस्क्ड द गुरु, और फिर वो राजा से पूछता है, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप जो है वो मरना क्यों चाहते हैं। वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टैक, हमने तो इसे चूज़ किया है क्योंकि हमें जो स्टैक पर प्रॉपर नहीं आ रहा था, जो रियल अक्यूज़र था वो, जिसे पनिशमेंट मिली थी वो, बट हमें एक फैटमैन चाहिए था, इसलिए हमने इसे चूज़ किया है। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, कि ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मुझे नहीं पूछने चाहिए, पहले मुझे जो है यहाँ पर स्टैक पर एग्जीक्यूशन का वर्क करो। और गुरु ने ये रिप्लाई दिया, वाई देर इज़ सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो वो बोलते हैं क्यों, यहाँ पर ज़रूर कोई मिस्ट्री है, एक बुद्धिमान इंसान होने के नाते आपको पहले मुझे उस चीज़ को समझाना चाहिए, ठीक है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आस्क्ड द गुरु। तो गुरु पूछता है कि पहले मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा रहस्य, तो पहले तुम मुझे डेथ जो है यानी कि पहले मुझे सज़ा दोगे
एग्जीक्यूट करोगे मुझे। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड, राजा जो है वो अपना सोलमन वर्ड्स मतलब अपना प्रॉमिस जो है, अपने वाक्य जो है, वचन जो है वो दे देता है। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे एक तरफ ले जाते हैं। आउट ऑफ द सर्वेंट्स एयर शॉट, जहाँ पर उसके जो सर्वेंट्स हैं यानी कि जो उसके लिए काम करते हैं वो ना सुन सके। एंड विस्पर्ड टू हिम, और फुसफुसाते हुए उसे कहते हैं, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, तुम जानते हो हम यहाँ पर अभी इसी वक्त क्यों मरना चाहते हैं, हम दोनों ही इतनी हारी में क्यों हैं। We have been all over the world but we have never found a city like this or a king like you, हम जो है वो पूरे संसार में घूमे हैं लेकिन हमें कहीं पर भी तुम इस यहाँ जैसी सिटी है ना, हाँ यहाँ जैसा शहर और तुम्हारे जैसा राजा नहीं मिला। दैट स्टैक इज़ द स्टैक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जहाँ पर एग्जीक्यूशन का काम किया जाना है ये क्या है, स्वयं ईश्वर का न्याय जो है उसके लिए ये स्टैक है। इट्स न्यू, ये नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कभी कोई अपराधी चढ़ा नहीं है, ना किसी को हैंग किया गया है। हूएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो भी सबसे पहले इस पर मरेगा, जब उसका नया जन्म होगा तो वो इस देश का या इस कंट्री का क्या बनेगा, नया राजा बनेगा। एंड हूएवर गॉज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और फिर इस राजा के बाद यानी कि फर्स्ट के बाद में जो भी सेकंड जाएगा वो क्या बनेगा, फ्यूचर मिनिस्टर। वी आर सिक ऑफ आवर एसेप्टिक लाइफ, हम जो है इस सन्यासी वाली ज़िंदगी से थक चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, और बहुत ही अच्छा होगा कि अगर हम कुछ समय के लिए राजा या फिर मिनिस्टर, ठीक है, मंत्री का पद जो है वो संभालें। नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, और फिर वो जो है वो अपनी बात को विराम देते हुए कहते हैं कि हे महाराज, अब अपने वचनों को याद रखिए, पहले मुझे जो है वो मरने का सौभाग्य दीजिए इस स्टैक पर, वी फर्स्ट, मुझे पहले याद रखिएगा। अब उस राजा का क्या जो है रिएक्शन होता है और किस तरीके से अपने गुरु जो है वो अपनी वाइजनेस की वजह से जो है उस राजा की बात से अपने शिष्य को बचाते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।